हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मेरा काम निमट गया है, तो मैं डेली की तरह आ गई हूँ यहाँ पर काम फिनिक्स करके स्टिचिंग करने के लिए। तो मुझे स्टिचिंग करनी है, तो इसलिए मैं अपना काम जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी भी सोकर उठ गई है और ये आंगनबाड़ी नहीं गई है, पर अभी मुझे इसे रेडी करना होगा। इसको रेडी करने के बाद ही मैं अपने स्टिचिंग का काम शुरू करूँगी। उससे पहले मुझे कटिंग भी करना है, जो कि मैंने सूट तो तैयार कर दिया था, उसकी पैंट की कटिंग रह गई थी। तो चलिए मैं उससे सबसे पहले उसकी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये सूट मुझे देना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस सूट को मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है पैंट का, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सूट तो इसका पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस इसकी पैंट ही रह गई। पैंट बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है और ना ही इसको कटिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन कटिंग करने में जितना टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा तो बच्चे परेशान कर देते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी और कटिंग करते करते मेरी बच्ची ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो आप देख सकते हो, आ रही अपनी गाड़ी पर बैठ के, बस दिन भर इसी गाड़ी में बैठ के झूलती रहती है। बच्चों के साथ सूट की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इनको चाहे कितना भी समझा लो कि बेटा ऐसे नहीं करना है, लेकिन काम उनको वही करना है जो कि इनको पसंद है। कभी तो ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते स्टिचिंग करते समय या फिर कटिंग करते समय, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है कि मेरा सूट काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे कटिंग करूँ। तो अभी तो ये एप्पी पी रही है जूस, अभी देखना आपको एप्पी पीते पीते ये क्या हाल कर देगी। अभी तो इतनी मासूम सी बनकर बैठ गई है कि जैसे कुछ जानती ही नहीं। पर क्या कह सकते हैं, बच्चों का दिमाग भी ऐसे ही होता है। शरारत तो ऐसे करते हैं कि बस पूछो मत इन्हें। तो यहाँ पर मेरी पैंट की आगे का पल्ला कट गया है, फ्रंट साइड। अब मैं इसका बैक साइड काटूंगी। तो बैक साइड का पल्ला काटने के लिए मैंने कपड़े को ऐसे ही बिछा लिया था जैसे मैंने फ्रंट के समय बिछाया था। तो मेरे को देख रही थी मैं किस साइड से इसको रखूं। तो मैंने इसको पलट के रख दिया है, क्योंकि इस तरफ से मैंने कटिंग करी हुई थी। बैक साइड की पैंट काटने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो हमने फ्रंट की काटी थी हम उसी के हिसाब से काट देंगे। बस हमें क्या करना है, 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कुछ भी नहीं करना है। हम नीचे से ऊपर तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और ऊपर की साइड से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही चलना होता है, क्योंकि हमें इसमें 1-1 इंच का या फिर आधे-आधे इंच का मार्जिन भी छोड़ना होता है। वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कितने इंच का मार्जिन छोड़ना चाहते हो। मैं हमेशा 1 इंच का ही मार्जिन छोड़ती हूँ। जैसे कभी टाइट हो गई या फिर लूज है तो उसको टाइट कर लिया, फिर टाइट उसको ढीली कर ली, तो इसलिए मैं 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के ही चलती हूँ। वैसे पैंट में इतना मार्जिन नहीं छोड़ा जाता, कम से कम ही मार्जिन छोड़ा जाता है, पर आपको 1 या 1.5 इंच का मार्जिन तो छोड़ना ही चाहिए। तो मैं बैक साइड का निशान लगा रही हूँ। फ्रेंड, अगर आपको पैंट की कटिंग करने में दिक्कत होती है तो आपके पास जो भी पैंट है आप पैंट को कपड़े के ऊपर रख कर भी कटिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर। उससे भी बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है बिना किसी दिक्कत के, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं सेब फट्टी से इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये इधर से उधर नाचती ही रहेगी, एक जगह नहीं बैठने वाली है। कभी कपड़ों के ऊपर चढ़ेगी, कभी कहीं चढ़ेगी, ऐसे ही तंग करके रखेगी।
छोटे बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। स्कूल जाने लग जाते हैं फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो सुबह से दोपहर तक तो स्कूल में होते, तब तक हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। हम स्टिचिंग वगैरह या कटिंग वगैरह तो कर ही लेते हैं। मुझे ज़्यादा दिक्कत स्टिचिंग में नहीं होती, सिर्फ कटिंग में ही दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी मैं कटिंग करने चलती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कपड़ों के ऊपर चढ़ती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। बस कटिंग करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, कभी कुछ लेके चल देगी कभी कुछ। और चौक तो मेरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। कभी तो चौक खाने लग जाएगी, कभी तो चौक उठाकर उसको ऐसे घिस देगी पूरी की चौक बचती नहीं है। मैंने एक डब्बा चौक का मंगाया था, उसमें से सिर्फ एक पीस ही चौक का बचा है, बाकी इसने सारी चौक मेरी नाश कर दिए। चौक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है ये। तो मैं बैक साइड की भी कटिंग कर रही हूँ। तो आ गई मेरी बेटी रानी मेरी हेल्प कराने के लिए। अब जब तक मैं कटिंग करूँगी तब तक ये कपड़े को ऐसे ही पकड़ कर रखेगी, क्योंकि कपड़ा उड़ता है तो इसको लगता है कि मैं पकड़ लेती हूँ तो ये उड़ेगा नहीं। मैं इसको चाहे जितना भी बोल दूँ कि बेटा हाथ हटा लो, आपका हाथ कट जाएगा, पर नहीं, इसको हाथ हटाना ही नहीं है, इसको पकड़ के ही रखना है। देखिए किस तरह से हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे मैंने पैंट की कटिंग कर ली है कंप्लीट। इसने सेब फट्टी ऐसे उठाई कि सीधा मेरी आँख में लगने वाली थी, मेरी आँख बच गई आज। मैंने इसको गुस्से में बोल दिया कि मार तो सीधा मेरी आँख में ही मार दो, पर नहीं, उसने सुनना ही नहीं है। देखो बच्चों के काम भी ऐसे हैं ना, बस क्या कह दो। तो मेरी आँख में भी बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैं बैक साइड क्रोश का निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ये कि बैक साइड है। तो मुझे इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, स्टिचिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है, और पैंट की तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। बस थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है पॉकेट बनाने में, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं जल्दी से पैंट में पॉकेट बनाती नहीं हूँ। अगर मैं पॉकेट बनाती हूँ तो मुझे इससे टाइम लग जाता है। अगर हम बनाते रहते हैं तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, अगर हम कभी कदार बनाते हैं तो नहीं बना पाते। तो इसलिए मुझे पॉकेट में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी स्टिचिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड ये पैंट यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ, और जो मैंने इसका सूट बनाया था, इसका सूट इतना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसकी पफ़ वाली स्लीव्स बनाई है, और स्लीव्स इतनी सुंदर लग रही है कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सूट पर भी एक ऐसी ही स्लीव्स बनाई जाए। ये जिनका सूट है उन्होंने ही डिमांड करी थी कि मुझे ये वाली स्लीव्स बना कर दो। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी स्लीव्स कैसी लग रही है बनाने के बाद। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड ये रहा सूट। तो इसकी मैंने ऐसी ही स्लिप्स बनाई हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। जिनका ये सूट है जब वो पहनेंगे तो तब दिखाऊंगी मैं आपको कि उनके ऊपर ये सूट कैसा लग रहा है। अभी तो इसका डिज़ाइन कुछ पता नहीं चल रहा है इतना, जब वो पहनेगी तो यहाँ से ये पॉप्स की तरह आता है पूरा फुल, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
और मैंने इसकी ये लटकन बनाई है। तो उन्होंने ही डिमांड करी थी कि मुझे इस टाइप की लटकन बना के देना, क्योंकि आजकल ये वाली लटकन बहुत ही ज़्यादा चल रही है, लड़ी वाली, बहुत ही सुंदर भी लगती है। तो आप भी अगर सूट बना रहे हो तो आप भी वही लटकन बना सकते हो अपने सूट में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है।